आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि जो भी कंसेप्ट्स हमने सीखे हैं क्या हम उनको ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी साथ ही साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। आइए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ घटित हुई है इसका मतलब वो एक नई इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इस बात को समझिए। आई हैव कट माई फिंगर, कि मैंने अपनी फिंगर काट ली है या मेरी फिंगर कट गई है, राइट। तो साथ ही साथ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसका सिंटेक्स एंड जो कुछ रूल्स होते हैं वो भी बताती चलती हूँ। देखिए, आई, यू, वी और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं और उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म या यूँ कहिए कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना होता है। अभी जैसे इसी सेंटेंस में आप देखेंगे आई हैव कट माई फिंगर, तो आप देखिए यहाँ पे आई के साथ हमने हैव का यूज़ किया और जो कट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, कट होती है, तो हुआ आई हैव कट माई फिंगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रोबरी, कि पुलिस ने रोबरी के कनेक्शन में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। यहाँ पर क्योंकि पुलिस को हमने एज अ प्लूरल लिया तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अरेस्टेड होती है। और साथ ही साथ इस बात पर भी हम फोकस करेंगे कि ये कुछ घटना घटित हुई है, कोई नई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इस टाइप की बात को इंग्लिश में बताने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रोड इज क्लोज्ड देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। रोड क्लोज्ड है, क्यों? क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ है। अब यदि आप कोई ऐसी बात बता रहे हैं जिसका कनेक्शन अभी तक है तो उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, राम हैज़ लॉस्ट हिज की। अब देखिए, जो लूज़ है उसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है लॉस्ट, और राम ने जो अपनी चाबी है वो कभी पास्ट में खो दी थी और उसको क्योंकि वो अभी तक नहीं मिली है, इसलिए इस टाइप की सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से हम इस लॉजिक को समझ लेते हैं। ही टोल्ड मी हिज नेम बट आई हैव फॉरगॉटन इट। उसने मुझे अपना नाम बताया था मगर मैं उसे भूल चुका हूँ। देखिए, हिंदी में जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको जो मीनिंग आता है या उसका जो सेंस आता है उसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं, या फिर हम यूँ कहिए कि या है, ये हैं। क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बात बता दी है। अब है कि शालू इज स्टिल हेयर, शी हैज़ नॉट गोन आउट। शालू अभी भी यहाँ है, वो अभी बाहर नहीं गई है। तो ये जो सब इंसिडेंट्स हैं उनका जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे ये कनेक्टेड हैं, इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस में, इस टाइप की सिचुएशंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। आई कैंट फाइंड माई बैग, हैव यू सीन इट? मुझे अपना बैग नहीं मिल रहा है, क्या तुमने देखा है? तो जो उसका बैग है जो उसको नहीं मिल रहा है वो अभी तक उसे नहीं मिला और फिर उसने पूछा कि क्या तुमने उसको देखा है। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आप जस्ट, ऑलरेडी, येट, इन सब एडवर्ब का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम एगो, है ना, कि थोड़ी देर पहले कुछ होना। जैसे इसको सपोज कीजिए, दो लोग बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति बोलता है कि आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो दूसरा बंदा रिप्लाई करता है नो आई हैव जस्ट हैड लंच, नहीं मैंने अभी लंच किया है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पहला हैव है ये यूज़ हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये जो बाद में हेड है ये हैव की होती है थर्ड फॉर्म या यूँ कहिए पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए यहाँ पर इस प्लेस पर हमने हैव का पास्ट पार्टिसिपल हेड का यूज़ किया, राइट। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हेलो हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या तुम अभी पहुँचे हो? ओके।
अब जो नेक्स्ट एडवर्ब है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है कि जब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले यदि कोई चीज़ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में हम एडवर्ब ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। डोंट फॉरगेट टू पे द बिल, कि बिल को पे करना मत भूलना। अब दूसरा व्यक्ति आंसर करता है कि आई हैव ऑलरेडी पेड इट, कि मैंने उसको ऑलरेडी पे कर दिया। पहले व्यक्ति को लगा कि उसने पे नहीं किया होगा, उसके पूछने से पहले उसने पे कर दिया था। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम एडवर्ब ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टाइम हरीश लिविंग, कि किस वक्त हरीश निकलेगा। तो दूसरा व्यक्ति आंसर करता है कि ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वो ऑलरेडी निकल चुका है। तीसरा होता है येट, येट का मतलब होता है अभी तक। और अगर हमें इंग्लिश टू इंग्लिश को समझना हो तो हम कैसे कहेंगे कि यदि हम कुछ ये दिखाना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम येट का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं या जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ भी हम येट का यूज़ करते हैं। जैसे बोले हम कि हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या बारिश अभी रुकी है। या हम कहें कि आई हैव रिटन द ईमेल बट आई हैव नॉट सेंट इट येट, कि मैंने ईमेल लिख लिया है लेकिन मैंने इसको अभी तक सेंड नहीं किया। अब देखिए, यदि कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई है और वो अभी तक है ना, उस बात का जिक्र अभी तक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस बात को, इस कंसेप्ट को आपको जो दो फ्रेंड्स हैं हरी और मोहन, उनके कन्वर्सेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हरी कहता है हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट मोहन, उसने मोहन से पूछा कि क्या तुमने बहुत ट्रैवल किया है। अब देखिए, वो जो ये बात पूछ रहा है ये उसके पास्ट और साथ साथ प्रेजेंट दोनों से रिलेटेड है कि उसने भाई पास्ट में भी या फिर अभी भी क्या बहुत ट्रैवल किया है। तो मोहन कहता है येस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस, कि हाँ मैं बहुत जगहों पर गया हुआ हूँ। हरी बोलता है रियली हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, क्या तुम कभी फ्रांस भी गए हो। मोहन ने बोला येस आई हैव बीन टू फ्रांस ट्वाइस, कि मैं फ्रांस 2 बार गया हूँ। अब हरी कहता है व्हाट अबाउट स्पेन, और स्पेन भी गए हो। तो मोहन कैसे बोलता है कि नो आई हैव नॉट बीन टू स्पेन, कि मैं स्पेन नहीं गया हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। और कुछ एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझिए। आई डोंट नो व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, मुझे नहीं पता फिल्म किस बारे में है। आई हैव नॉट सीन इट, मैंने इसको नहीं देखा है। सुजान रियली लव्स दैट बुक, जो सुजान है उसको वाकई वो बुक बहुत अच्छी लगती है। शी हैज़ रीड इट 3 times, उसको उसने 3 बार पढ़ा है। तो देखिए, जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमने इतनी बार की है, 3 बार की है, 4 बार की है, 5 बार की है, तो इस टाइप का जब हम सेंटेंस बनाते हैं या इस टाइप का जब हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। राइट, अभी है इट इज़ अ रियली बोरिंग मूवी, हाँ ये बहुत बोरिंग मूवी है। इट इज़ द मोस्ट बोरिंग मूवी आई हैव एवर सीन, सबसे ज़्यादा बोरिंग मूवी है जो मैंने आज तक देखी। मतलब उसने पास्ट से लेकर और अब तक जितनी भी मूवी देखी उसमें उसने ये पाया कि अभी ये जो मूवी उसने देखी है ये सबसे ज़्यादा बोरिंग है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई हैव नेवर बीन टू कैनेडा, मैं कभी कैनेडा नहीं गया। हैव यू बीन देयर, क्या तुम गए हो वहाँ पर। अब देखिए, इन कुछ एग्जाम्पल्स को और हम फोकस करें तो कीवर्ड्स जैसे है रिसेंटली, इन द लास्ट फ्यू डेज, सो फार, सिंस आई अराइव्ड। तो जब इस तरह की जब फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं तो उस केस में भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। यूँ कहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप इन फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम शिवा रिसेंटली, कि क्या तुमने शिवा से रिसेंटली कुछ सुना है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल देखें कि आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज़, कि इन लास्ट फ्यू डेज़ में ये जो पिछले कुछ दिन हैं इनमें मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल,
देयर हैव नॉट बीन एनी प्रॉब्लम सो फार, कि सभी बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, और अभी तक जो है कोई प्रॉब्लम हमने फेस नहीं की है। तो आप देख रहे हैं कि सो फार, लास्ट फ्यू डेज, रिसेंटली, इन वर्ड्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इनके साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल समझिए। द वेदर इज़ बैड हेयर, मौसम खराब है यहाँ। इट हैज़ रेन्ड एवरी डे सिंस आई अराइव, कि भाई जब से मैं यहाँ आया हूँ हर रोज़ बारिश होती है। ठीक है, या यूँ कहिए कि हर रोज़ बारिश हुई है। इसी तरह से है कि इट इज़ गुड टू सी यू अगेन, मतलब बहुत अच्छा लगा तुम्हें दोबारा देख के। वी हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने बहुत लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। अब यदि आप ये कहें कि टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर, तब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है, क्योंकि ये जो वक्त है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जैसे आई हैव ड्रंक 4 cups ऑफ कॉफ़ी टुडे, कि मैंने आज 4 कप कॉफ़ी पी है। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, क्या तुमने इस बार कोई हॉलीडे मनाया। आई हैव नॉट सीन सौरभ दिस मॉर्निंग, हैव यू, मैंने आज सुबह से सौरभ को नहीं देखा, क्या तुमने देखा है। तो आप देख रहे हैं कि दिस ईयर, दिस मॉर्निंग, टुडे, जब हम सेंटेंसेस में इनको यूज़ करते हैं तो फिर हमें ये सेंटेंसेस को बोलते हुए या लिखते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। अब यदि आप बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, इस तरह के आप फ्रेजेस यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में भी हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। जैसे हम कहें कि टीशा इज हैविंग अ ड्राइविंग लेसन, कि टीशा जो है वो अपना पहला ड्राइविंग लेसन ले रही है और ये उसका पहला लेसन है। तो देखिए, क्योंकि हमने क्या बोला है, फर्स्ट लेसन, हम बता रहे हैं कि ये उसका पहला लेसन है, या फिर हम ये बोलेंगे कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, है ना। अब देखिए, मैंने बोला फर्स्ट टाइम शी हैज़ ड्रिवन अ कार, ये पहली बार है कि उसने एक कार को ड्राइव किया है। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं ना फर्स्ट टाइम, तो इसलिए हमने जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया। या हम यूँ कहें कि शी हैज़ नॉट ड्रिवन अ कार बिफोर, कि उसने इससे पहले कोई कार चलाई नहीं है। या फिर शी हैज़ नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने कभी भी जो है इससे पहले कार नहीं चलाई है। और कुछ एग्जाम्पल्स से इस कंसेप्ट को समझते हैं कि सारा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, कि सारा ने अपना पासपोर्ट दोबारा खो दिया है। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपन, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैपन्स, नहीं, हमें क्या ऐसे बोलना चाहिए कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपन्ड, राइट। एंडी इज़ फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, कि एंडी ने अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा फ़ोन कर रहा है। इट इज़ द थर्ड टाइम ही हैज़ फोन हर दिस इवनिंग, कि इस शाम ये तीसरी बार है कि उसने, एंडी ने उसको फ़ोन किया है। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम बोल रहे हैं कि ना फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ऐसे सिचुएशंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। अब यदि आप ऐसे कहें कि आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, तो ये सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट है। आप कैसे कहेंगे कि हैव यू फॉरगटन माई नेम, कि क्या तुम मेरा नाम भूल गए हो। भूलने का जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस तो नहीं हो रहा ना, कि लगातार कोई एक्शन चल रहा है, जैसे बैठे रहने का कोई एक्शन चल रहा है, या खाना बनाने का एक्शन चल रहा है, खेलने का एक्शन चल रहा है, इस तरह से चीज़ नहीं। ये एक इंसिडेंट है जो घटित हो गया है कि तुम मेरा नाम भूल गए हो। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए जाते हैं, मगर उसने उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम ऐसी सिचुएशंस में करते हैं कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए थे मगर वो अभी भी कंटिन्यू हैं, और आप इसमें टाइम ड्यूरेशन को जानते हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर एंड ही स्टिल हैज़ नॉट टर्न्ड अप, कि मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और वो अभी तक नहीं आया। देखिए, यहाँ पे जो टर्न्ड अप है ये फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है अराइव,
मतलब पहुंचना। अब वो व्यक्ति कहता है कि आई एम सो सॉरी, आई एम लेट, है मुझे दुख है, मैं लेट हूँ। हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, कि क्या तुम बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि वेट करने का जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक कंटिन्यू है, क्योंकि वेटिंग अभी भी चल रही है। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। देखिए, जो इनकी एफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का रूल है वो सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मतलब आई, वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, उसके साथ में फिर हम जिरंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। और नेगेटिव में कैसे बनेगा इसमें कि हैव और बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहता है कि आई हैव नॉट बीन वर्किंग। इंटेरोगेटिव भी दो तरह से हो सकता है कि या तो हाँ ना में क्वेश्चन किया जाए या फिर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो। तो इस तरह के दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनको मैंने बहुत डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ाया, वहाँ पे जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी इसमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसका फ़र्क होता है, बाकी सब सिंटेक्स हमारा सेम होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँगी। जैसे सेंटेंस है कि हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड इंग्लिश, कब तक तुमने इंग्लिश सीखी है, कितने समय तक तुमने इंग्लिश को सीखा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कि तुम कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो। इसका मतलब कि वो जो व्यक्ति है जो इंग्लिश सीख रहा है वो अभी भी इंग्लिश सीख रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स, कि वो 10 घंटे सोया है, मतलब उसने अपनी नींद पूरी कर ली। मगर जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या है कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, कि वो 10 घंटे से सो रहा है। इसका मतलब वो अभी भी नहीं उठा है और अभी भी वो सोया हुआ है। एक्शन जो है वो अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है, इसलिए इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाया। इट हैज़ स्नोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे समय तक बर्फ पड़ी। और दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन स्नोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से बर्फ पड़ रही है। आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट से, मतलब उसने ब्रेकफास्ट करने के बाद 6 लेटर में लिख चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही है कि आई हैव नॉक्ड 5 टाइम्स, कि मैंने दरवाजे को 5 बार नॉक किया। आई डोंट थिंक एनी वॉज इन, कि मुझे नहीं लगता अंदर कोई है। अगर वो बोले कि मैं अभी भी नॉक कर रहा हूँ तो कैसे कहेगा, वो कहेगा कि आई हैव बीन नॉकिंग, आई डोंट थिंक एनीबडी इज इन। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखेंगे कि आई हैव बीन लिविंग ऑन दिस आइलैंड फॉर 2 years। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपको टाइम का सिर्फ ड्यूरेशन पता है, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पता, तो ऐसे सिचुएशन में हम फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको टाइम डेफिनेटली पता होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा है कि वो आइलैंड पे रह रहा है 2 सालों से। अब हमें 2 सालों का ये नहीं पता कि वो कब शुरू हुए हैं, कब एंड हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम फॉर का यूज़ करते हैं। मगर आप दूसरा सेंटेंस देखिए कि आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर सिंस 8 o'clock, तो यहाँ पर टाइम फिक्स है कि 8 बजे से। डेफिनेटली आप बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए इस सिचुएशन में हमने सिंस का यूज़ किया कि मैं यहाँ पर 8 बजे से खड़ा हुआ हूँ। अब देखिए, जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड, अब कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो भी सीखा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें क्या बोल रहा है कि द बॉयज आर प्लेइंग सोकर राइट नाउ, दे आर प्लेइंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours, दे मस्ट बी गेटिंग टायर्ड, कि लड़के सोकर खेल रहे हैं अभी और वो लगभग 2 घंटे से खेल रहे हैं और अब तो उन्हें थक जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गलती है,
गलती देखिए यहाँ पे, इसने टाइम ड्यूरेशन दिया है कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो उन्होंने पास्ट में खेलना शुरू किया और अभी भी खेल रहे हैं और समय भी दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द बॉयज आर प्लेइंग सोकर राइट नाउ, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours, दे मस्ट बी गेटिंग टायर्ड, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस समझिए, एलेक्स इज टॉकिंग ऑन द फोन, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर मोर देन हाफ एन आवर, ही शुड हैंग अप सून, लॉन्ग डिस्टेंस इज एक्सपेंसिव। मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा उसने फ़ोन पे बात किया है। ही शुड हैंग अप सून का मतलब होता है कि अब उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो महंगा है। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस फिर से इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम ड्यूरेशन दिया है, और टाइम ड्यूरेशन दिया है और जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो इसलिए क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो राइट सेंटेंस कैसे होगा, Alex is talking on the phone. He has been talking on the phone more than half an hour. He should hang up soon. Long distance is expensive. Next sentence समझिए, I am trying to study. I try to study for the last hour, but something always seems to interrupt me. I think I had better go to the library. अब आप इसमें जो दूसरा सेंटेंस है उसमें उसने बताया है कि वो पिछले घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका जो कोशिश है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है कोशिश, तो इसलिए ये सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, मगर उसने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया हुआ है, जो गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, आई हैव बीन ट्राइंग टू स्टडी फॉर द लास्ट आवर, बट समथिंग ऑलवेज सीम्स टू इंटरप्ट मी, I think I had better go to the library. अब next है कि Mr. Ford is waiting in the dentist office. He was waiting there for the last 20 minutes. He hopes the dentist can see him soon because he has a bad toothache. जो Mr. Ford हैं वो डेंटिस्ट के ऑफिस में वेट कर रहे हैं, और वहाँ पर वो पिछले 20 मिनट से वेट कर रहे हैं। अब देखिए, वो वेट कर रहे थे 20 मिनट से, अभी भी वेट कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में है एक्शन। अब देखिए, क्योंकि ये पूरा जो सीन बताया है इसने, ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर आपका जो वॉज है इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या होगा कि मिस्टर फोर्ड इज वेटिंग इन द डेंटिस्ट ऑफिस, ही हैज बीन वेटिंग देयर फॉर द लास्ट 20 मिनट्स, he hopes the dentist can see him soon because he has a bad toothache. टूथेक होता है दांतों में दर्द। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। सेंटेंस ए है कि डैश एबल टू रीच बॉब ऑन द फोन येट, तो यहाँ पर आपको यू और बी की हेल्प से इस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो देखिए सेंस क्या बन रहा है, कोई व्यक्ति बॉब के बारे में पूछ रहा है, फोन पे तुम्हारी उससे बात हुई है क्या, तुम्हारा उससे कांटेक्ट हुआ है, तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और जो कि प्रेजेंट से कनेक्टेड है, तो हम इसको, और येट के साथ भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये होगा हैव यू बीन एबल टू रीच बॉब ऑन द फोन येट। अब बी आंसर करता है नॉट येट, आई फॉर द लास्ट 20 मिनट्स, बट ऑल आई गेट इज अ बिजी सिग्नल। अब देखिए, क्योंकि वो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कब से, 20 मिनट से, कोई टाइम है, उस ड्यूरेशन में उसने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की है और अभी तक कर रहा है, इसलिए हम इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि आई हैव बीन ट्राइंग फॉर द लास्ट 20 मिनट्स बट ऑल आई गेट इज अ बिजी सिग्नल। अब ए बंदा बोलता है रोहन को, हाय रोहन, आई डैश यू फॉर वीक्स, What dash lately, कि उसने उसे कुछ हफ्तों से नहीं देखा और अभी तक नहीं देखा था ना, तो इसलिए उसने उसे पूछा कि आई हैव नॉट सीन यू फॉर वीक्स, मैंने तुम्हें हफ्तों से नहीं देखा है। वट हैव यू बीन डूइंग लेटली, कि तुम इस दौरान तुम क्या कर रहे हो, कहाँ थे तुम। तो बी ने उसको रिप्लाई किया, स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। अब ए कहता है कि वट आर यू गोइंग टू ऑर्डर फॉर डिनर, कि डिनर के लिए तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो।
तो बी कहता है वेल आई डैश वेजिटेरियन पिज़्ज़ा सो आई थिंक आई विल ऑर्डर दैट। उसने उसको बोला कि मैंने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँ। ए बोलता है व्हाट इज़ द मैटर योर आइज़ आर रेड एंड पफी, कि जो तुम्हारी आँखें हैं वो लाल और फूली हुई सी लग रही हैं। तो वो कैसे बोलेगा कि हैव यू बीन क्राइंग, कि क्या तुम रो रहे थे। तो बी बोलते हैं नो आई जस्ट फिनिश्ड पीलिंग सम अनियंस, कि मैंने अभी जो है कुछ अनियन छीले थे, है ना। अनियन छीलने के लिए हम क्या वर्ब का यूज़ करते हैं, पीलिंग का यूज़ करते हैं, कि मैंने अभी जो है ऑनियन छीले थे जिसकी वजह से जो मेरी आँखें हैं वो रेड हुई हैं। इट डैश ऑल डे आई वंडर व्हेन इट विल स्टॉप, और आपको यहाँ पर जो वर्ड दिया है वो दिया है स्नो। इस स्नो की हेल्प से आपको एक करेक्ट टेंस का यूज़ करते हुए इस ब्लैंक को फिल करना था। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा कि पूरे दिन से बर्फ़ पड़ रही है और मुझे ज़रा आश्चर्य है कि या मैं सोच रहा हूँ व्हेन इट विल स्टॉप, ये कब रुकेगी। ओके, तो देखिए इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने बोला हैज़ बीन स्नोइंग। नेक्स्ट है वी डैश 3 मेजर स्नो स्टॉर्म सो फार दिस विंटर आई वॉन्डर हाउ मैनी मोर विल वी हैव। अब आपको यहाँ पर हैव की हेल्प से ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हम सो फार वगैरह यूज़ करते हैं या फिर हम बोले 2 टाइम्स या दिस ईयर दिस इवनिंग, इस टाइप की सिचुएशन में जो हमारा टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो वो कह रहा है कि हमने इस विंटर इस सर्दी अभी तक 3 बड़े स्नो स्टॉर्म्स देखे हैं या मिले हैं हमें, और मुझे आश्चर्य है या मैं सोच रहा हूँ कि कितने और अभी बाकी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि इट इज़ 10 PM आई डैश फॉर 2 hours एंड प्रोबेबली वॉन्ट फिनिश अंटिल मिडनाइट। तो देखो बता रहा है कि टाइम दे रहा है 2 घंटे से, इसने 2 घंटे से वो स्टडी कर रहा है और उसको लगता है कि उसका जो वर्क है वो मिडनाइट तक भी फिनिश नहीं होगा। तो इसलिए हम ब्लैंक में क्या बोलेंगे, हैव बीन स्टडिंग, इट इज़ 10 PM आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours एंड प्रोबेबली वॉन्ट फिनिश अंटिल मिडनाइट। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो है आई डैश देम 3 times बट आई स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड आर रिप्लाई। देखिए इस टाइप की जो सिचुएशन है वो हमने पहले भी डिस्कस की है और उसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ हुआ है कि जब 2 times 3 times इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि आई हैव रिटन दैम 3 times, मैं उनको 3 बार लिख चुका हूँ और मुझे अभी तक उनका रिप्लाई नहीं मिला है। नेक्स्ट सेंटेंस है द टेलीफोन डैश 4 times in the last hour and each time it has been for my office meet। देखिए फिर से वही कंसेप्ट 4 times, पिछले घंटे में 4 बार फ़ोन किया है, तो इसलिए अगेन आप इस सेंटेंस को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो करेक्ट क्या होगा सेंटेंस, द टेलीफोन हैज़ रंग 4 times in the last hour and each time it has been for my office meet। The telephone dash for almost a minute, why doesn't someone answer it। अब टाइम ड्यूरेशन दिया है पिछले 1 मिनट से बज रहा है और कोई उसका आंसर नहीं कर रहा। तो यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ आया है और इसी तरीके से आप बाकी के टेंसेस भी अपनी मदर टंग में बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने रिटन स्पोकन इंग्लिश में जो है सेंटेंसेस को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करेक्टली यूज़ कर पाएँ और साथ ही साथ यदि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आने वाले इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।